नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना संकट की वजह से देश के खजाने की हालत दयनीय हो गई है। इसीलिए सरकार ने बजट में ये ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2021-22 में तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार को करीब इतना ही कर्ज लेना पड़ा था। क्या आप जानते हैं सरकार आखिर कर्ज कहां से लेती है? नहीं जानते ना, तो आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। फिर कर्ज लेगी मोदी सरकार। 2021 में 12 लाख करोड़ रुपए लेगी कर्ज। देश पर पहले से ही कर्जों का पहाड़। सरकार कहां से लेती है उधार? देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लिहाजा सरकार वित्त वर्ष में वाजिब दर पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 2021 से 22 के लिए जो उसने रिकॉर्ड कर्ज लेने की योजना बनाई है, उससे ऋण की मांग होने पर निजी कंपनियों के लिए कोई कोष की कमी नहीं हो। मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार को करीब इतना ही कर्ज लेना पड़ा था। आखिर सरकार कर्ज किस तरह से लेती है? कर्ज की वजह से ही मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 9.5% होगा और ये अगले साल 6.8% हो जाएगा। सितंबर 2020 तक भारत का कुल पब्लिक क्रेडिट यानी कि सार्वजनिक कर्ज 107.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि जीडीपी के करीब 68% के बराबर है। इसमें आंतरिक कर्ज 97.46 लाख करोड़ और बाहरी कर्ज 6.30 लाख करोड़ रुपए का था। यही नहीं, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में कर्ज जीडीपी अनुपात 67 से 68% के बीच रहा। पब्लिक डेट में केंद्र और राज्य सरकारों की कुल देनदारी आती है, जिसका भुगतान सरकार के समेकित फंड से किया जाता है। क्यों लेती है सरकार कर्ज? असल में सरकार का खर्च हमेशा उसकी आय से ज्यादा होता है और हर साल की परिस्थितियों के मुताबिक सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे कल्याण और विकास कार्यों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, इसलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। कैसे मिलता है कर्ज? सरकार दो तरह से लोन लेती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी कि भीतरी कर्ज को जो देश के भीतर से होता है और बाहरी कर्ज जो देश के बाहर से लिया जाता है। आंतरिक कर्ज बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंडों आदि से लिया जाता है। बाहरी कर्ज मित्र देशों, IFM, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं, NRI आदि से लिया जाता है। विदेशी कर्ज का बढ़ना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके लिए सरकार को अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। विश्व बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में बाहरी कर्ज यानी विदेशी कर्ज उसके जीडीपी के 77% से ज्यादा हो जाए तो उस देश को आगे चलकर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा होने पर किसी देश की जीडीपी 1.7% तक गिर जाती है। देश की बात करें तो सरकार आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के द्वारा कर्ज लेती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल की तरफ से जो भी पैसा आता है वो सरकार के लिए एक कर्ज ही होता है। तो एक बार फिर मोदी सरकार कर्ज लेने वाली है, जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।